क्या होता अगर कैकेयी ने राम का वनवास नहीं मांगा होता? सोचिए, अगर एक रानी का एक निर्णय पूरी रामायण हो बदल देता। कैकेयी ने जो किया वो सिर्फ इतिहास नहीं, एक आईना है हमारे आज के फैसलों का। रामायण भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, जिसमें हर पात्र की भूमिका और हर घटना का गहरा अर्थ छिपा है। कैकेयी द्वारा दशरथ से 2 वरदान मांगना, राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक पूरे महाकाव्य की दिशा बदल देता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कैकेयी शुरू में राम को अत्यंत स्नेह करती थीं। जब राम को वनवास भेजने की बात आती है तो दशरथ अत्यंत दुखी हो जाते हैं और कैकेयी से कहते हैं, ना हम जीवितुम इच्छामि रामम विनय दर्शनम रामम वनम प्रव्राजय त्वम ही मृत्यु कारणम। अयोध्या कांड सर्ग 12 श्लोक 22। अर्थात मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। राम को वन भेजना मेरे लिए मृत्यु के समान है। यहाँ स्पष्ट है कि कैकेयी का निर्णय केवल राम, दशरथ या अयोध्या के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक युगांतकारी घटना थी। अगर कैकेयी ने वरदान न मांगे होते तो राम का वनवास नहीं होता, भरत राजा नहीं बनते और सीता का हरण भी संभवतः नहीं होता। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या में ही रहते और राज्य का संचालन राम के नेतृत्व में होता। दशरथ अपने प्रिय पुत्र के साथ वृद्धावस्था का सुख भोगते। अयोध्या में कोई संकट न आता। हे धर्मस्य पंथानम आचरण प्रतिपद्यसे लोकस्य गुरुरासीत लोकम पालयुतुम क्षमः। अयोध्या कांड सर्ग 111 श्लोक 18। अर्थात आप धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं, आप लोक के गुरु हैं और लोक की रक्षा करने में सक्षम हैं। यदि राम अयोध्या में रहते तो धर्म, नीति और मर्यादा का आदर्श राज्य स्थापित होता। लेकिन रामायण का मर्म केवल आदर्श स्थिति दिखाना नहीं, बल्कि परिस्थितियों में मनुष्य के व्यवहार और चरित्र की परीक्षा है। कैकेयी की कहानी आज के जीवन में भी उतनी ही प्रसंगत है। प्रायः हम अपने स्वार्थ, अहंकार या दूसरों की बातों में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका दूरगामी प्रभाव हमारे परिवार, समाज और स्वयं पर पड़ता है। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने जो किया वैसा ही आज भी कई बार देखने को मिलता है, जब हम बिना विचार किए आवेश या भ्रम में आकर बड़े निर्णय ले लेते हैं। आज के समय में भी यदि हम अपने निर्णयों में विवेक, धैर्य और दूरदर्शिता रखें तो कई संकटों से बच सकते हैं। कैकेयी की गलती हमें ये सिखाती है कि विवेक और धैर्य से लिए गए निर्णय ही दीर्घकालीन सुख और शांति का आधार बनते हैं। राम का वनवास यद्यपि दुखद था, परंतु उसी के कारण राम का चरित्र, उनकी मर्यादा और आदर्श उजागर हुए। यदि कैकेयी ने वरदान न मांगे होते तो राम का त्याग, धैर्य और धर्म पालन संसार के सामने न आता। यही कारण है कि रामायण केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। वाल्मीकि रामायण में राम स्वयं कहते हैं, न ही धर्मान्नपेतव्यम कदाचिदपि जीविता धर्मम प्राप्य हि शोचन्ति न कदाचिदपि पंडिताः। अयोध्या कांड सर्ग 109 श्लोक 10। अर्थात जीवन में कभी भी धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म का पालन करने वाले कभी शोक नहीं करते। आज भी हमारे जीवन में जब कोई निर्णय लेना हो तो हमें केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के हित के लिए सोचना चाहिए। कैकेयी की कथा हमें यही सिखाती है कि विवेकहीन निर्णय न केवल स्वयं के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए कष्ट का कारण बन सकते हैं।